यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 हम पढ़ रहे थे लेसन 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके थे? देखो, इसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। क्या पढ़ लिया था हमने? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है पढ़ लिया था, दो तरह की, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद हमने एंटीजन के बारे में पढ़ा था। एंटीजन, एंटीबॉडी और टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी और एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर ये सारे हम पढ़ चुके थे इस चैप्टर में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे इसमें आएगा वो आएगा ब्लड। ब्लड एंड ब्लड ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, आई होप ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। चैप्टर हमारा 4 ही है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, उसमें हम पढ़ रहे हैं ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। हमारा जो नया टॉपिक है आज वो है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ब्लड क्या होता है, पहले सिंपल ब्लड क्या होता है। देखो, ये लिविंग टिश्यू है। क्या है? लिविंग टिश्यू। ब्लड क्या है? एक तरह का लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये कैसा होता है? थोड़ा थिक होता है, याद रखना, थिक, स्टिकी, और कलर रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर। अब ये ब्लड का तो ये हो गया, लिविंग टिश्यू है, ठीक है, स्टिकी है, रेड कलर है। ठीक है, तो ब्लड में मेन किस किस का कंपोजिशन होता है? भाई, ब्लड होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो देखो, ब्लड होता है तो प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। क्या होता है? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। ठीक है, प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मा। और उस जैसे ये ब्लड है तो ये लिक्विड पार्ट क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। और इसके अंदर सेल्स होती है। क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, तो ब्लड का जो कंपोजिशन हो गया वो क्या हो गया? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। अब हम आगे बात करते हैं। तो लिक्विड पार्ट हो गया वो प्लाज्मा हो गया, और इसके अंदर होती है, इमिडिएट होती है ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा का काम क्या है भैया, देख लेते हैं। देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड किस में हेल्प करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन में। अब ये ट्रांसपोर्टेशन करता है तो किसका करता है प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन? देखो, एक तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। किसका? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। किसका? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसको आप वेस्ट प्रोडक्ट भी बोल लो। क्या बोल रहे? वेस्ट प्रोडक्ट, इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड एंड ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड हम देखते हैं क्या है, ये लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है। इसका ये थिक होता है, स्टिकी होता है, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है बेटा? रेड कलर होता है। अब इसका मेन हम ब्लड का कंपोजिशन अगर देखें तो मेनली इसमें दो चीजें होती है, तो प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होती है? ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। देखते हैं प्लाज्मा मेनली इसमें क्या फंक्शन करता है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में। एक तो हमने जो खाया है, जो उसका डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से वो एब्जॉर्ब करके कहाँ आएगा? जो भी न्यूट्रिशन है, डाइजेशन के बाद में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा न्यूट्रिएंट, और वो ब्लड के थ्रू किस में जाएगा? पूरी बॉडी पार्ट में। किस में जाएगा? ब्लड के थ्रू किस में जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। और हमें पता है ब्लड हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में फ्लो करता है, तो ये न्यूट्रिएंट्स पे हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिए जाएंगे, और वहां से बॉडी पार्ट्स से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बने, वेस्ट प्रोडक्ट बने, वहां से ये बॉडी पार्ट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेके आ जाएगा। और एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है, चाहे वो किडनी हो, ठीक है, तो वहां तक ये उसको पहुंचा देगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से डिफरेंट पार्ट से इकट्ठा करेगा, और वहां से उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो एक तो इसका क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो गया। अब हम बाकी बात करेंगे ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। देखिए, हमें पता है ब्लड सेल मेनली 3 टाइप की होती है। कितनी होती है? 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती है। तो देखते हैं ब्लड सेल्स के बारे में।
ब्लड सेल्स, कितने टाइप की ब्लड सेल्स होती है? 3 टाइप्स की, 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स होती है। अब 3 टाइप की कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती है? देखो हमें पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी है प्लेटलेट्स। कौन सी है? प्लेटलेट्स। अब इनके काम देख लेते हैं क्या होता है। आरबीसी हमें पता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। किसके हेल्प करती है? ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। किसके? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, तो गैसेज के एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है? आरबीसी। आरबीसी जो सेल्स होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है, वो गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करेगी, मतलब ऑक्सीजन को लाने में, CO2 को ले जाने में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस में हेल्प करेगा? कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ के आती है? आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आपको पूछ ले आरबीसी सेल्स का जो मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या हो गया बेटा? ठीक है, ये हमारे प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम जर्म्स। ठीक है ना, तो जर्म्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इम्यून सिस्टम से। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होती है? फाइटिंग में हेल्प करती है। कोई जर्म्स है अगर ब्लड में आ गया तो उसको किल करने का काम किसका है? डब्ल्यूबीसी सेल्स का काम है। आपको पता है प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। किसमें? ब्लड क्लोटिंग, मतलब रक्त का थक्का जमने में। अगर ब्लड कहीं चोट लग गई है, ठीक है, तो ब्लड अगर बाहर आ रहा है तो उसको क्लोट, उसको रोकने का काम किसका है? ब्लड का क्लोट बनाने का, ताकि ब्लड का फ्लो रुक जाए। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स हेल्प करता है। तो ये तो सिंपल जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी वो ब्लड के बारे में थी। हमने पढ़ लिया कि ब्लड क्या है भाई, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। इसमें जो मेन कंपोजिशन क्या हो गया? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स हो गई। प्लाज्मा क्या हो गया? ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो प्लाज्मा होता है। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है? ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हमने कहा था कि प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स कितने टाइप की हो गई बेटा? 3 टाइप की हो गई। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम बात करेंगे तो आरबीसी का क्या फंक्शन हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी किस में हेल्प करता है? ये हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है। ठीक है, मतलब अगेंस्ट फाइट करता है, ये अगेंस्ट जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है। और प्लेटलेट्स ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो ये तो बात हो गई थी हमारे ब्लड की। अब हम आगे बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। तो हम ब्लड ग्रुप देख लेते हैं कि कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है हमारे अंदर, और उसका ब्लड ग्रुप को कैसे क्लासिफाई किया गया है, किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, और ब्लड ग्रुप की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला है ब्लड ग्रुप। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो देखते हैं ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड ग्रुप की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो है लैंडस्टीनर। उसका साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल, आपको ये नाम याद रखना है, लैंडस्टीनर। ठीक है, इन्होंने क्लासिफाई किया था, क्लासिफाई ब्लड इनटू ब्लड ग्रुप्स, क्लासिफाइड द ब्लड इनटू ब्लड ग्रुप। तो हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करने वाला कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने जो ब्लड था उसके अलग अलग ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, तो उस ब्लड को ब्लड ग्रुप में क्लासिफाई करने वाला कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर। अब ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है? देखो जो ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं हमें बता देखो। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ये ब्लड ग्रुप मेनली यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अभी हम इसके आगे भी बात करेंगे। हम कहते हैं ना A पॉजिटिव है या A नेगेटिव है, या B पॉजिटिव है या B नेगेटिव है, या AB पॉजिटिव है या AB नेगेटिव है, या O नेगेटिव है या O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हुआ ब्लड ग्रुप वो भी देखेंगे। तो अभी हमें देखो ये मेन ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप।
अब देखो इसका जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप कैसे हो गया किसी का, हमने कह दिया कि किसी का ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 4, ये 4 पर्सन है, इसका ए ब्लड ग्रुप है, इसका बी है, इसका ए बी है और इसका ओ है, इसका मान लिया। तो हमें कैसे पता चला कि इसका ए ब्लड ग्रुप है, इसका बी ब्लड ग्रुप है, इसका ए बी है, इसका ओ ब्लड ग्रुप है, ये किसके अकॉर्डिंग आपने ब्लड ग्रुप क्लासीफाई किए गए हैं। तो देखो ये किसके अकॉर्डिंग किए गए हैं, ये हम कह रहे हैं कि हमारे ब्लड सेल्स में आरबीसी सेल्स होती है, कौन सी होती है, एक आरबीसी ब्लड सेल्स होती है, इस पे पाए जाते हैं एंटीजन, क्या पाए जाते हैं, एंटीजन, क्या पाए जाते हैं बेटा, एंटीजन। समझ गए, ये इस पर एंटीजन है, क्या है इस पे पाए जाते हैं एंटीजन। तो इन आरबीसी पे पाए जाने वाले एंटीजन के अकॉर्डिंग इनका ब्लड ग्रुप किया गया है। अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ठीक है, तो उस पर अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोल दिया ए, एंटीजन का टाइप है, ए एंटीजन पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। आरबीसी है, ठीक है, उस पर अगर कोई बी टाइप का एंटीजन है, जैसे ये कोई बी टाइप का एंटीजन है, तो वो क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ए बी ब्लड ग्रुप कैसे हो गया, देखो हम कह रहे हैं जैसे ये आरबीसी है, अगर इसमें ए और ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है ना, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो इसमें कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन इसमें बी भी है। तो अगर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप। क्या बोला जाता है बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ओ ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, तो ये तो हमें पता चल गया सर, ए ब्लड ग्रुप किसके कहेंगे, आरबीसी पर अगर ए एंटीजन पाया जाता है तो उसको बोल देते हैं हम ए ब्लड ग्रुप। आरबीसी पर अगर बी एंटीजन पाया जाता है तो उसको बोल देते हैं हम बी ब्लड ग्रुप। आरबीसी पर अगर ए और बी दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं तो उसको बोल देते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप। अब सर ओ ब्लड ग्रुप किसको कहेंगे, देखो बेटा ओ ब्लड ग्रुप जैसे आरबीसी यही है, अब किसी पर्सन की बॉडी में ब्लड है, उसमें आरबीसी है और उस आरबीसी पर किसी टाइप का कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, कोई एंटीजन ही नहीं है, नो एंटीजन, अगर एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। क्या हो जाएगा बेटा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। ये आप समझ में आ गया होगा। देखो याद रखो, ब्लड ग्रुप की जो ब्लड को ब्लड ग्रुप में क्लासिफाई करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, कार्ल लैंडस्टीनर। आपको नाम याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर था, ठीक है, जिसने सबसे पहले ब्लड को ब्लड ग्रुप में क्लासिफाई किया। इसने कितने ब्लड ग्रुप बनाए, 4, ठीक है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। कितने बनाए बेटा, 4, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। अब ये जो बनाए गए हैं ग्रुप वो किसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आरबीसी पर प्रेजेंट एंटीजन के अकॉर्डिंग। अगर आरबीसी पर ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप वाला आ जाएगा, आरबीसी पर अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, अगर ए बी है तो आरबीसी पर अगर ए और बी दोनों ही ब्लड एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और आरबीसी पर अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, एक होता है आरएच फैक्टर। क्या होता है, आरएच फैक्टर। देखो आरएच फैक्टर क्या होता है, ब्लड ग्रुप हमने देख लिया। अब इस ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। कौन सा बोलते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप। कौन सा बोलते हैं बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप। अब एक आरएच एंटीजन क्या होता है, आरएच फैक्टर भी बोलते हैं इसको, आरएच एंटीजन भी बोलते हैं। अगर देखो आरबीसी है, ये आरबीसी सेल है, इस पर ए एंटीजन है, ठीक है, एक एंटीजन ए है तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। कौन सा हो गया, ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि इस पर एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन है। कौन सा बेटा, ए एंटीजन है। अगर इस पर ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो गया, ए। अगर इस पर एक एंटीजन और है उसको बोलते हैं आरएच एंटीजन। क्या बोलते हैं, जैसे ये आरएच है, ठीक है। अगर इस पर एक एंटीजन और है उसका नाम है आरएच एंटीजन। क्या नाम है बेटा, आरएच एंटीजन, ठीक है। अगर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट है
तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये RH एंटीजन अब्सेंट है, क्या है बेटा, अगर अब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव। क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं A पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। A पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इसमें A एंटीजन है और कौन सा एंटीजन है, RH एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है, RH, मतलब दोनों एंटीजन है, RH एंटीजन भी है, एंटीजन भी। तो वो कैसा हो गया, A पॉजिटिव। A नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसमें A एंटीजन तो है क्योंकि ब्लड ग्रुप ये है, तो A एंटीजन तो है, लेकिन RH एंटीजन क्या है, अब्सेंट है। कौन सा अब्सेंट है, अगर RH एंटीजन अब्सेंट है तो उसको क्या बोल देंगे बेटा, A नेगेटिव। अगर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल देंगे, A पॉजिटिव। अब ये RH एंटीजन की जो सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी वो किसमें की गई थी, एक बंदर है उसका नाम है मकाका। क्या नाम है, मकाका रिसस। मकाका रिसस नामक बंदर है। ठीक है, ठीक है। तो ये RH एंटीजन की खोज किसमें की गई थी, मकाका रिसस नामक बंदर है, मंकी है। ठीक है, ये उसकी प्रजाति है, उसकी स्पीसीज है मकाका रिसस। तो मंकी में सबसे पहले RH एंटीजन की डिस्कवरी की गई थी। अब हमने कह दिया RH पॉजिटिव, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर RH एंटीजन RBC पर एब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब आगे मैं आपको बात बताता हूँ ब्लड ग्रुप की। किसकी, ब्लड ग्रुप। अब हमने देख लिया ब्लड ग्रुप कितने हो गए बेटा, 4 ब्लड ग्रुप हो गए। कितने हो गए, 4 ब्लड ग्रुप। कौन कौन से हो गए, A, B, AB और O ब्लड ग्रुप। इससे पहले देखो, जो ये RH होता है, ठीक है, ये RH फैक्टर है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी और बातें। लगभग अबाउट 80% पॉपुलेशन होते हैं जो RH पॉजिटिव होते हैं। कितने, पूरे वर्ल्ड में 80% पॉपुलेशन है वो कैसी है, RH पॉजिटिव है। कैसे, मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हमें लगभग ज्यादा लोग मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो 80% लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जबकि केवल 15% लोग ही क्या होते हैं, RH नेगेटिव होते हैं, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें। अब RH फैक्टर होते हैं जो 5 डिफरेंट टाइप के होते हैं। कितने, 5 डिफरेंट टाइप हैं। इनके 5 डिफरेंट टाइप्स है। कौन कौन से टाइप से 5, देखो RHD, याद रखना ये RHD, RHE बड़ा ई, ठीक है, RH स्मॉल ई, ठीक है, और RHC, RHC और एक है RH स्मॉल सी। कौन सा है, RHE और RH स्मॉल सी, ये कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, तो ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, RHD, RH कैपिटल ई, स्मॉल ई, 3 हो गए, RH कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, तो ये 5 टाइप के पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है वो RHD। कौन सा है, RHD। 80% लगभग RHD ही पाया जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली इसके RH के बारे में कि RH की सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो मकाका रिसस नामक मंकी में हुई थी। RH क्या एक तरह का एंटीजन है जो RBC में पाया जाता है। अगर ये पाया जाता है तो वो ब्लड जो व्यक्ति होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव। अगर RH एंटीजन नहीं पाया जाता है किसी पर्सन में RBC पर तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में आएगा। ठीक है, RH एंटीजन की हम बात करें तो लगभग देखो पॉजिटिव वाले होते हैं लगभग ह्यूमन पॉपुलेशन में 85% है, जबकि नेगेटिव वाले कितने हैं, 15% है। RH जो एंटीजन होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, RHD, RHE, RHE, RHC, RHC और RHC। सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा होता है, RHD होता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला होता है। अब एक टेबल बनानी है हमें, उसमें देखना है देखो। अब देखो ब्लड ग्रुप है, हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो गए, A, B, AB और O, ये तो हमें पता हो गया। अब A में भी क्या होगा, या तो A पॉजिटिव या A नेगेटिव, B पॉजिटिव या B नेगेटिव, AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव, या फिर क्या हो जाएगा O पॉजिटिव या O नेगेटिव।
ये ब्लड ग्रुप हो गया, हमें पता चल गया। ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें RH एंटीजन भी है। ए नेगेटिव का मतलब क्या है, इसमें RH एंटीजन नहीं है, नो, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी समझ में आ गया। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव हो गया, यस RH पॉजिटिव कहलाएगा। अगर माइनस आ रहा है, नेगेटिव का चिन्ह आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसमें मतलब RBC पर RH एंटीजन नहीं है। अब एक टेबल ब्लड ग्रुप की वो देख लो। देखो, पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप, क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप, चलो टेबल बना रहे हैं हम, ये ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर इसमें पाया जाने वाला एंटीजन, कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। फिर इसका जीनोटाइप, क्या देखेंगे, जीनोटाइप। उसके बाद हम देखेंगे इसमें RH एंटीजन है कि नहीं है। फिर एंटीबॉडी, क्या देखेंगे, एंटीबॉडी, किसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है। तो देखो ब्लड ग्रुप हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये तो हो गए हमारे ब्लड ग्रुप के टाइप्स। अब इसमें एंटीजन कौन सा है बेटा, हमें पता है इसमें ए एंटीजन है, कौन सा है, ए तो एंटीजन है इसमें भी ए कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। इसमें बी एंटीजन है, इसमें बी एंटीजन है, इसमें ए एंड बी दोनों एंटीजन है, ठीक है। इसमें भी ए एंड बी दोनों एंटीजन है। इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, क्या नहीं है, नो एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन होता ही नहीं है, नो एंटीजन, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। अब देखो जीनोटाइप, जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो ब्लड ग्रुप के जो एलील्स होते हैं वो 3 एलील होते हैं। कितने होते हैं, 3 एलील होते हैं। जनरली 2 एलील होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप के कितने एलील होते हैं, कौन कौन से होते हैं, IA, IB और I0, या स्मॉल I भी कहते हैं इसको। I0 को क्या बोलते हैं, स्मॉल I भी बोलते हैं। ये 3 इसके जीनोटाइप होते हैं। कितने टाइप इसके एलील कितने होते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप के एलील कितने होते हैं, याद रखना 3 एलील होते हैं। कौन कौन से, IA, IB या फिर I0। अब देख लेते हैं इसका जीनोटाइप। देखो ए का क्या होगा, I, दो के ग्रुप में होंगे, IA, यही तो होगा। और याद रखना IA मैं कह रहा हूं, IB और 0, I स्मॉल I, ये तो होते हैं डोमिनेंट, क्या होते हैं, डोमिनेंट। और जबकि ये क्या होता है, रिसेसिव। कैसे होता है, रिसेसिव, याद रहेगा बेटा। स्मॉल I क्या होता है, रिसेसिव, और ये होते हैं डोमिनेंट, मतलब ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, या तो IA ये होगा, या फिर क्या होगा, IA स्मॉल I, क्योंकि ये तो है रिसेसिव, तो ये रिसेसिव है, तो ये डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर तो दिखाएगा नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप क्या हो सकता है, या तो ये होगा या फिर ये हो सकता है। इसमें भी देख लो यही होगा, सेम यही होगा, इसमें भी यही होगा, ए माइनस में IA या फिर IA I0। बी वाले में क्या होगा, IB या फिर IB स्मॉल I। इसमें क्या होगा बेटा, IB या IB और स्मॉल I। इसमें क्या होगा, देखो इसमें यही होगा IA और IB, क्योंकि AB दोनों है ना, इसलिए जीनोटाइप इसका क्या होगा, IA एंड IB। इसका भी क्या होगा, IA एंड IB। इसका जीनोटाइप क्या होगा, दोनों रिसेसिव है तो दोनों स्मॉल I, दोनों स्मॉल I इसका जीनोटाइप होगा। अब देखो अगर पॉजिटिव है तो प्रेजेंट है, और नेगेटिव में एब्सेंट है, ये तो हमें पता ही है। अगर बी पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट, इसमें क्या है बेटा, प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट, हमें ना। देखो नेगेटिव वाले में क्या होगा, RH एंटीजन एब्सेंट होगा, जबकि पॉजिटिव वाले में RH एंटीजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये हो गया। अब देखो इसमें एंटीबॉडी का क्या है, इसमें अलग एंटीबॉडी होती है। ये एंटीजन ए है ना, तो यह एंटीबॉडी बी होती है, एंटी बी होता है। क्या होता है एंटीबॉडी, एंटी बी, ठीक है। इसमें भी एंटी बी होगा। देखो ब्लड, अगर ए एंटीजन वाला है, ब्लड ग्रुप वाला है व्यक्ति, तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, एंटी बी वाली। कौन सी पाई जाएगी, एंटी बी वाली।
अगर बी वाला है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी बजेगी, एंटी ए, कौन सी, एंटी ए, एंटी ए। अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, इसमें कोई एंटीजन होता है, इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट, क्या होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, क्या होती है। अब देखो इसमें ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटी ए और एंटी बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एंटी ए एंड एंटी बी, एंटी ए एंड एंटी बी, दोनों टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये टेबल याद रखनी है, याद क्या रखनी है, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है इसको, ठीक है। देखो ए ब्लड ग्रुप हमें पता चल गया, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इतना सिंपल है। अच्छा सब ब्लड, इसका एंटीजन भी हमें याद हो गया, ए वाले में ए एंटीजन होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बी वाले में बी एंटीजन होगा, ए बी वाले में ए एंड बी दोनों एंटीजन होंगे। ये याद रखना है, ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीजन नहीं होता है, जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है ना उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ये याद रखना है। इसको जीनोटाइप को छोड़ो एक बार, ये देखो आर एच एंटीजन आपको समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव है इसका मतलब आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, नेगेटिव है इसका मतलब एब्सेंट है, तो ये भी समझ में आ गया आपको। अब आगे इस पर आ जाओ, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो या ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव है जिसका ब्लड ग्रुप, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी होगी, याद रखना उल्टी होगी, एंटी बी वाली होगी, क्या होगी, एंटी बी वाली। बी वाले में, ये बी वाला है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी ए, ठीक है। ए बी बी ब्लड ग्रुप वाला है तो याद रखना यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और ए ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव में दोनों टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ये याद रखना है। इतना याद रखो, देखो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, याद रखना, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाला है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये याद रखना। ओ ब्लड वाले में तो कोई एंटीजन नहीं होता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो चलो आज के लिए ये इतना ही काफी रहेगा, हमें अच्छे से इसको याद करना, पढ़ना, ठीक है, बार बार पढ़ना, अगर समझ में नहीं आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।